क्वेश्चन नंबर 124 है हमारे पास। क्वेश्चन का नाम है अशूरा। अजीब सा मुश्किल सा नाम है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत कुछ है। क्वेश्चन में हमारे पास लॉसेस हैं, ट्रेडिंग लॉसेस। किसी दौर में हमने पढ़े थे, तो आज हम लॉसेस से खेलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ी ज़्यादा ही डिटेल है, तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? जस्ट 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको पहले रीड करेंगे और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है रिक्वायरमेंट में कि सबसे पहले बताओ, क्या बताओ 2 advantages for Ashura of choosing 5th April as an accounting date rather than the date earlier in the tax year as 30th April। ये आप हैंडआउट में देखो, अगर बेसिस पीरियड का हैंडआउट उठाओ तो बेसिस पीरियड के हैंडआउट में हमने ये चीज़ पढ़ी है, और बेसिस पीरियड के हैंडआउट में सबसे आखिरी पेज पे ये लिखी हुई है कि कंपनी चूज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कैसे होता है। तो हमने ये कहा था कि भाई बेसिस पीरियड लगता ही उस वक्त है जब आप होशियारी करते हो। होशियारी मतलब आप टैक्स ईयर छोड़ते हो और टैक्स ईयर के हट के कोई अकाउंटिंग ईयर बनाते हो, तो क्या होता है, तो आपको बेसिस पीरियड लगाना पड़ता है। और जब भी बेसिस पीरियड लगता है, क्या होता है, जब भी सर बेसिस पीरियड लगता है हमारे पास सेटिंग ये होती है कि ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग से बचना है और वर्किंग को आसान करना है, तो आप क्या करोगे, आप वो ईयर चूज करोगे जो आपका एग्जैक्टली टैक्स ईयर है। अपने अकाउंटिंग ईयर को टैक्स ईयर के हिसाब से बना लो, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान रहेगी। तो ये बहुत पहले हमने किसी दौर में पढ़ा था। आज देखो पास पेपर रिवीजन किट के अंदर अशूरा क्वेश्चन 134 में ये इसने पूछा भी है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या फायदा होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, दूसरा बर्डन नहीं होगा, काम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बेसिस पीरियड का टॉपिक एलिमिनेट हो जाएगा। ये इसके एडवांटेजेस हैं। फिर क्या बोलता है, लॉस निकालो, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस फॉर द 9 months 6 मार्क्स के लिए, और फिर एक्सप्लेन करो why it would not be beneficial for Ashura to claim loss relief under the provision given relief to a loss incurred in the earlier year of trade। earlier year of trade का जो loss relief है वो इसको करना क्यों नहीं चाहिए, इसको एक्सप्लेन करो। और अज्यूम करो कि Ashura claim loss relief against the total income for the year, कैलकुलेट करो टैक्सेबल इनकम। ए पार्ट तो हमने बातों बातों में ख़त्म किया, बी पार्ट के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा इसको पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये करते हैं। सबसे पहले अशूरा एम्प्लॉय थी किसी कंपनी में 1 जनवरी तक। शी हैड ऑल्सो बीन सेल्फ एम्प्लॉयड सिंस 1 जुलाई 22 तक, प्रिपेयरिंग हर फर्स्ट अकाउंट फॉर द 9 month पीरियड जो कि अप्रैल में ख़त्म होता है। एम्प्लॉयमेंट की कहानी दी हुई है, एनुअल सैलरी इतनी है, ये इतना है, सब्सक्रिप्शन ये है, फलाना है, ढिमकाना है, खल्ली वल्ली। मैंने रिक्वायरमेंट बी करनी है, क्या मांगा है बी में, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस। तो मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालूं, मैं एम्प्लॉयमेंट को देखूंगा भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट मुझे डी रिक्वायरमेंट के लिए काम आएगी जब मैं टैक्सेबल इनकम बताऊंगा। तो मैंने ये पूरा एम्प्लॉयमेंट का पैराग्राफ जैसे ऊपर ही ऊपर से पढ़ा और खल्ली वल्ली कर दिया, क्योंकि मैंने जो चीज़ निकालनी है वो है ट्रेडिंग इनकम, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम। और ये सवाल में कहा है कि लॉस आएगा तो माइनस में आएगा भाई ये। तो करते हैं। कहता है अशूरा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बेस्ड ऑन हर अकाउंट्स फॉर द 9 months। अच्छी बात है। अकाउंट फॉर द 9 month इज 10,930। इसका क्या नाम है, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, टैक्स एडजस्टेड
ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो लिखा है हमने ले लिया, कोई मसला। आगे, this figure is before making any adjustment required for the cost of Ashura office note 2 or capital allowance note 3 and she suspects she will actually have an allowable loss for the tax period। कहता है ये फिगर है, लेकिन इसमें दो चीजें अभी तक एडजस्ट नहीं हुई हैं। वो दो फिगर क्या हैं? एक उसके ऑफिस की कुछ नोट 2 है और एक कैपिटल अलाउंस जो कि नोट 3 में कुछ कहा है। आइए पढ़ते हैं। Ashura runs her business from a newly built office. Construction began on 2 November 2021. Complete होती है जून 2022, shortly before Ashura commenced the trade. No deduction has been made for this for in the 1,10,000 cost of office. ये पूरी ऑफिस की कॉस्ट है जो आपने अभी तक इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया है अपने 10,930 के प्रॉफिट पे आने में, ये लिखा हुआ। अब कौन सा एक्सपेंस अलाउ है वो माइनस हो जाएगा और जो अलाउ नहीं है वो माइनस नहीं होगा। एक एक एक्सपेंस को देखते हैं। बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंस, राइट और रॉन्ग? बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एक्सपेंस है, माइनस नहीं कर सकते। हीटिंग सिस्टम एसेट है, माइनस नहीं कर सकते। वाटर सिस्टम एसेट है, माइनस नहीं कर सकते। डेकोरेशन बचपन से पढ़ा है कि रीडेकोरेशन हो या डेकोरेशन, हमारे सिलेबस में ये क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंस होती है, इसलिए अलाउ है, हमने माइनस कर दिया। और ये बिल्डिंग नजर आ रही है, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन को टैक्स में क्या बोलते हैं? सुभान अल्लाह सर, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? SBA। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? SBA निकालना पड़ेगा। SBA कैसे निकलता है? क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस पे 3% और फिर पीरियड ऑफ यूज। तो क्वालिफाइंग एक्सपेंस कौन सा है? वो इतनी बड़ी लिस्ट लिखवाई थी, ऑफिसेज हैं, रिटेल शॉप्स हैं, फैक्ट्री है, ब्रिजेस हैं, वॉल्स हैं, रोड्स हैं, यानी बिल्डिंग। आसान भाषा में क्या बोला था? बिल्डिंग जैसी चीजें, कंस्ट्रक्शन वाली आइटम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली आइटम। और उससे मैंने कुछ चीजें मना भी किया था। लैंड नहीं आता, लेवलिंग ऑफ लैंड आता है, लैंड नहीं आता, और लीगल फीस भी नहीं आती। तो हीटिंग सिस्टम, वाटर सिस्टम इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो एसेट्स हैं, ये तो नहीं आएंगे। डेकोरेशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ये भी नहीं आएगा। बिल्डिंग जैसी चीज, यानी मेरा क्वालिफाइंग एक्सपेंस इज ओनली द बिल्डिंग, कितने की? और SBA कितना % होता है? और पीरियड ऑफ यूज पे लेना है। किस पे लेना है? पीरियड ऑफ यूज। कितने मंथ्स हैं देखना जरा। कितने मंथ्स हैं? जून में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, जून में कंप्लीट हो गई, तो जुलाई से इस्तेमाल की होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सीधा सीधा 9 मंथ्स। और क्वेश्चन में ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है कि इसने बिजनेस 9 मंथ्स ही चलाया है और काउंट भी कर लिया। हमें बस पीरियड ऑफ यूज लेना होता है। 9/12 किया, SBA कितना आया? 21। कब पढ़ा था SBA? हाँ, CGT से तो बहुत पहले, कैपिटल अलाउंस के बाद। कैपिटल अलाउंस के ही हैंडआउट में SBA भी था। तो कैपिटल अलाउंस खत्म हुआ था, उस सीट में हमने SBA खत्म किया था। नीचे नोट 3 है कैपिटल अलाउंस का। कैपिटल अलाउंस कैसे निकालते हैं? उम्मीद है याद होगा, नहीं याद है तो देख लो, याद आएगा। क्या क्या खरीदा है देखो। अशूराबाजी बहुत तकलीफ दी इसने। एक अदद लैपटॉप AIA, फिर एक अदद गाड़ी
जिसका CO2 कितना है, तो हाँ 87 वाली गाड़ी कहाँ जाती है, स्पेशल पूल में जाती है। वेरी गुड। 9 मंथ्स बार बार बोल रही है, 9 मंथ्स 9 मंथ्स। तो AIA WDA अपोर्शन हो जाएंगे। FYA तो दिखा नहीं है अभी तक, अगर होता तो वो बदमाश है, वो अपोर्शन नहीं होता। और क्या है, माइलेज तो यार कुछ तो माफ कर दे, प्राइवेट यूज भी डाल दिया है। और कुछ है, और कोई एसेट है? मैं गला दबाना चाहूंगा उन लोगों का जो बोलेंगे और एसेट नहीं है। दिख रहे हैं मुझे, मेरी आंखों को दिख रहे हैं। ये हीटिंग सिस्टम और वाटर सिस्टम नहीं है क्या? सुभान अल्लाह, सही है, हीटिंग सिस्टम और वाटर सिस्टम सर हमें नजर आ रहा है, तो है ना भाई। ये नहीं बोलना सर देखिए कैपिटल अलाउंस के वाले फॉर्मेट इस हेडिंग में तो नहीं था, वो तो नोट 2 में था तो मैंने नहीं लिया। एग्जामिनर ने आपको पूरा क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन में कहीं भी एसिड डाले, नोट 1 में डाले, नोट 3 में डाले, नोट 5 में डाले, नीचे डाल रखे, कोने में लिख दे, एसिड है ना बाबा। और हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सर सिस्टम पे कुछ याद आ रहा है, मेन पूल में जाते हैं ना, है? स्पेशल में जाते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ लोगों को याद आ रहा है, वाह क्या बात है, इत्तेफाक है, लोग सही जवाब दे रहे हैं, लगता है पास होने वाले बच्चे बैठे हैं, माशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट से निकालते हैं। मेन पूल, एक अदद मेन पूल। अब हमें ये पता है ये 9 मंथ्स है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, सिर्फ क्या है, एडिशंस हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग फॉर, सर सुपर अलाउंस क्यों नहीं लगाया? इससे सवाल आता है, दिल में आता है, तो उसका जवाब क्या है? सर ये अहोड़ा है, ये बंदा या बंदी है, इट्स नॉट अ अहोड़ा लिमिटेड। कंपनी होती तो हम लगाते सुपर अलाउंस, सुपर पीरियड देखते। यहाँ कोई सुपर ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, नो होशियारी। लैपटॉप अच्छे बच्चों की तरह क्वालिफाई करेगा। AIA में कितना है लैपटॉप, कितने गए? 2600। AIA 1 मिलियन होता है, लेकिन 9/12 होगा ज़रूर, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ही होगा, तो 2600 पूरे का पूरा ख़त्म। कैपिटल अलाउंस थोड़ा सा दूर बनाया है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे कॉलम्स हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पेशल पूल के आइटम्स भी हैं, इसमें कार विद प्राइवेट यूज भी है। ये माइल्स देख लो, 2400 बिजनेस माइल्स है ना, कितने बिजनेस माइल्स हैं? 2400 बिजनेस माइल्स है, तो परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? 2400 बिजनेस हैं डिवाइडेड बाय 8000, कितना आया? 30%, 70% बिजनेस हुआ ना, बस सही है। अभी हम करते हैं बेटा, इसमें AIA बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए टेंशन ही नहीं है अध्ययन, वरना आप सही कह रहे हो। देखो अध्ययन कह रहे हैं कि सर आप जो अपनी सीक्वेंस है उस पर लिख दें तो हमें आसानी होगी, तो वही सीक्वेंस लिखते हैं। AIA से बहुत ज़्यादा है, हमने इस तरह से पढ़ा था कि पहले हम किस पे लेते हैं, स्पेशल पूल आइटम्स पे, फिर किस पे लेते हैं, तो ठीक है बिल्कुल सही है। इसमें है इतना ज़्यादा कि हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं, हम फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, हीटिंग एंड वाटर सिस्टम इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। दोनों को प्लस करो, कितना होता है? 9000। और AIA 1 मिलियन 9/12 करते हैं जब भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 9300 ये चला गया। और लैपटॉप कितना था? 2600। AIA कितना चला गया? 1 मिलियन में से 9/12 हुआ, 9300 जाने के बाद भी एक बहुत बड़ी फिगर पीछे बाकी है, तो टेंशन लेने का नहीं है। फिर कौन सी हेडिंग आती है? क्वालिफाइंग फॉर FYA है नहीं, तो कौन सी हेडिंग आ जाएगी? नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA, नाइदर AIA नॉर FIA, जिसमें आती है हमेशा गाड़ियां। ये गाड़ी
अबव 50 है और प्राइवेट यूज भी है। 50 से ऊपर हो तो कहाँ जाना है? बिजनेस यूज। जी ऐसे ही करेंगे, बिजनेस यूज निकाला हुआ है। कितनी है बेटा स्पेशल पूल में? कितना है ये गाड़ी की अमाउंट कितनी है? कहाँ है 19,200? देखो ये रहा, स्पेशल पूल में आ गई 19,200। हाँ 30% ही होगा, 30%। सबर सबर सबर। देखो याद रखो, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हम हमेशा फुल अमाउंट लेते हैं, हम यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई नहीं करते। एसेट जो कह रहा है ना, उसको मैं याद दिला रहा हूँ कि एसेट फुल अमाउंट पे कॉलम में आता है। जब वो कैपिटल अलाउंस से शिफ्ट होता है, मूव होता है, तब परसेंटेज देखते हैं। एसेट हमेशा सुनील पूरी अमाउंट पे ही आएगा। ठीक हो गया? कोई डिस्पोजल है इस क्वेश्चन में? इसको 19,200 ये कार विद प्राइवेट यूज में लिख दिया। टोटल किया, स्पेशल पूल बनाने का कोई हासिल नहीं है, खत्म। WDA कितना होता है स्पेशल पूल पे? 6%। और ये कितने मंथ्स का काम है? कितना आया? फुल अमाउंट चलेगी, फुल अमाउंट। यहां तक याद करो, जब पढ़ाया था उस वक्त भी बोला था कि कॉलम्स जो मेन कॉलम्स है वो मेन पूल हो, वो स्पेशल पूल हो, वो कार विद प्राइवेट यूज हो। स्पेशली प्राइवेट यूज वाली चीजें फुल अमाउंट पे ही कॉलम में चल रही होती हैं। बस याद कीजिए, जब इधर से उधर जंप करती है, इधर कैपिटल अलाउंस में जब जाती है, तो क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ कौन सा यूज जा रहा होता है? हमने निकाला हुआ है बिजनेस यूज किलोमीटर के हिसाब से 70%। क्या आएगा? 259। और टोटल कैपिटल अलाउंस आ जाएगा 12,159। ये छोटी छोटी बातें याद आ गई? जिन्होंने पूछा था परसेंटेज कहाँ होती है, मैंने बताया है। एनी प्रॉब्लम्स प्लीज? सिर्फ बिजनेस यूज जाता है, 30% नहीं। जो जाएगा वो बिजनेस यूज जाएगा। देखो 2400 बिजनेस के माइल्स हैं, ठीक है? बिजनेस यूज कितना है इसमें? ये 70 है? कितना है सही कर, चेक करो। ओके ठीक है भाई, लिखवाने में गलती हुई भी है। देखो भाई 30% बिजनेस यूज है, तो प्राइवेट कितना हुआ? सही है ना, 30% बिजनेस यूज है। आंसर सही था, सही है। देख लो भाई दोबारा, 2400 बिजनेस माइल्स हैं 8,000 में से, तो बिजनेस यूज 30 है, प्राइवेट 70 है। हमें 70 को थोड़ी देखना है, हमें तो बिजनेस यूज चाहिए, और मल्टीप्लाई हमने बिजनेस यूज से कर दिया। सुनील ने सही कहा, ठीक है। यहां तक किसी को भी सवाल? उठ जाओ। हाँ अच्छा, 12,159 कितना आया? टैक्स एडजस्टेड माइनस में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है। कितना? 6525। 2 मार्क्स की थ्योरी हो गई, 6 मार्क्स हमें ये 6525 लिखने पे मिल गए। इतने मुश्किल नहीं थे, ठीक है? बस परसेंटेज देख के बताना और लिखना कि बिजनेस की है, हमें बिजनेस परसेंटेज ही चाहिए, ठीक है? हाँ ये है कि इसमें SBA भी हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो रिवाइज होता है। अब बच्चों बात सुनो गौर से, सी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना है आपने कि लॉस कैसे क्लेम करे अहोराबाजी, 2 मार्क्स के लिए। अब हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे पाई जाती है कॉम, ये ट्रेडिंग लॉस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। भाई
इंग्लिश लिखी हुई है, क्या लिखा है? एक्सप्लेन। उसको 2 मार्क्स के लिए 2 लाइनें चाहिए। यू मस्ट जस्ट एक्सप्लेन इट। क्या एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे भाई 6525 जो लॉस हुआ है वो इसके बिजनेस के फर्स्ट ईयर का लॉस है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि ये ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ इसमें चली जाए। फर्स्ट शुरू के 4, याद है शुरू के कितने सालों का लॉस? शुरू के 4 सालों का लॉस बिजनेस के स्टार्टिंग लॉस कहलाते हैं। और वो कहां से एडजस्ट हो सकते हैं? पिछले 4 साल की टोटल इनकम, पिछले 4 साल की टोटल इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं। कौन सी बेसिस पे? फीफो के लीफो? फीफो पे। ठीक है, एक तो ये है, 1 मार्क मिलेगा। दूसरा मार्क के लिए क्या लिखेंगे कि ये ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ में क्लेम ना करे, इसको नॉर्मल लॉस रिलीफ क्लेम करे। नॉर्मल लॉस रिलीफ क्या होता है? एज अर्ली एज पॉसिबल, करंट ईयर, कैरिड बैक एंड देन कैरी फॉरवर्ड। चॉइस किसकी है? बाजी अहोरा की। कहानी खत्म हो गई, बस इतना बताना है, 2 मार्क मिल जाएंगे। फिर क्या है? डी रिक्वायरमेंट है सर, अज्यूमिंग दैट अहोरा क्लेम। अब देखो कैसे लॉस क्लेम करना है, खुद बोला है कैसे क्लेम करना है, खुद फरमा रहा है कैसे करना है। कहता है क्लेम लॉस रिलीफ अगेंस्ट हर टोटल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 22-23। कैलकुलेट हर टैक्सेबल इनकम। 22-23 की टोटल इनकम से एडजस्ट कर रही है, आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है। अब देखो टैक्सेबल इनकम में एक तो ये लॉस है, ये लॉस आ गया, ये लॉस तो एडजस्ट होगा ना, इनकम में तो नहीं लिखते माइनस फिगर को। लेकिन क्वेश्चन में और कोई इनकम्स हैं तो हमारे पास एक अदर इंफॉर्मेशन है, इसमें पिछले 4 सालों की टोटल इनकम का डेटा है। ठीक है, अच्छी बात है। और एम्प्लॉयमेंट इनकम हमने अभी तक सॉल्व नहीं की थी, तो क्या बगैर एम्प्लॉयमेंट इनकम सॉल्व किए हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं सकते। तो इस सवाल में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम भी आ रहा है, तो थोड़ा सा मैंने इसको अलग कर दिया दोबारा। हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम को अब देखेंगे और एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल है, कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं। नो तकलीफ? कोई चैट बॉक्स में भी सवाल नहीं आया है? चलो भाई, अशोरा, बाजी अशोरा क्या है सेटिंग, पढ़ना जरा, एक एक लाइन पढ़ेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। रूल्स दिमाग में होंगे तो ही होगा मसला हल, वरना नहीं हो सकता। अशोरा बाजी कहता है सेल्फ एम्प्लॉयड थी, ये था वो था, जो भी 22-23 में जो पीरियड इसका जॉब का है उसमें इसकी सैलरी कितनी है? उसी पीरियड की सैलरी है तो फर्दर अपोर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एनुअल सैलरी होती तो फिर हम मंथ्स वगैरह देख रहे होते, ये तो बस इसी पीरियड जब जॉब की उसी की है। और बाजी क्या कर रही है? ऑक्यूपेशनल पेंशन, मैं खाली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है मैं सही बोल रहा हूँ। ऑक्यूपेशनल पेंशन बैंड की लिमिट को बढ़ाती है, हाँ कि ना? पर्सनल पेंशन ग्रॉस करके और वो एक फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेट करके हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाती है। तो ऑक्यूपेशनल पेंशन क्या करती है? ऑक्यूपेशनल पेंशन सर सैलरी के 4-5 अलाउड एक्सपेंसेस में से एक है, और क्या होती है ये सैलरी में से माइनस हो जाती है। कितना? 5% निकालना। और जरूरी है, खर्चे की डेफिनेशन क्या है कि कौन पे करेगा? एम्प्लॉई। और अगर ये एम्प्लॉयर पे करे तो क्या होगा सर? तो बेनिफिट नंबर 11 एग्जेम्प्ट होगा। ऐसा ही है ना कि एम्प्लॉयर अगर आपकी पे करे तो इट्स अ बेनिफिट एग्जेम्प्ट, और खर्चा अलाउड एक्सपेंस होने के लिए जरूरी है कि पेड बाय एम्प्लॉय हो। निकालना जरा 5%, 2810। फिर क्या है? अशोरा पेज 2 सब्सक्रिप्शन, एक है प्रोफेशनल
प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन अलाउ थी कि नहीं थी? एम्प्लॉयमेंट में अलाउड एक्सपेंसेस में कौन कौन से थे? एक था माइलेज अलाउंस, एक था पेरोल गिविंग्स, सैलरी से कटने वाला सदका व खैरात, डोनेशन, तीसरा था ऑक्यूपेशनल पेंशन, और चौथा था प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन। पिछोला वाला क्वेश्चन उठा के देख लो, हमने किया हुआ है, उसमें ये सारे एक्सपेंस भी थे और इससे पहले हमने हैंडआउट में पढ़े भी थे, टोनी वाले क्वेश्चन में भी थे। ठीक है, तो ये 4 एक्सपेंसेस हैं, मैंने कहा था यही है, कोई इसके अलावा कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं। और एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? पेड बाय एम्प्लॉई। तो प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन माइनस किया, आगे क्या किया इसने? 680 की क्या, कौन पे कर रहा है? पढ़ो, खुद पे कर रही है। एम्प्लॉयर पे करता तो ये टैक्सेबल बेनिफिट हो जाता अदर्स के नाम पे, बेनिफिट नंबर 33, क्योंकि आपकी क्लब वगैरह इस तरह की कोई चीज हमारे पास टैक्सेबल में एग्जाम की लिस्ट में नहीं है, तो वो एग्जाम नहीं होता, वो टैक्सेबल बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे बंदी खुद पे कर रही है तो इट्स एन एक्सपेंस। लेकिन 4 एक्सपेंस अलाउ है, 5वां कोई नहीं। प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन अलाउ है, हेल्थ क्लब वगैरह की सब्सक्रिप्शन अगर बंदी खुद पे कर रही है तो ये एम्प्लॉयमेंट के अलाउड एक्सपेंसेस में नहीं होता, इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे, हम 0 लिख देंगे। और फिर पर्सनल पेंशन, सर पर्सनल पेंशन का सैलरी इज अगेन नॉट एक्सपेंस, ये अलाउड एक्सपेंस एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। पर्सनल पेंशन पे कर रही है तो इसको फायदा होगा, एक तो ANI में माइनस होगा और दूसरा बैंड को बढ़ाएगा। इट्स नॉट एन अलाउड एक्सपेंस। खल्ली वल्ली। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी आई? 530। कौन से टैक्स की बात हो रही है? रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि ये जो लॉस है, कहाँ है लॉस? एला 6525 क्या कहता है? लॉस को कहां से ट्रीट करो? टोटल इनकम से। कौन से साल की? 22-23 की टोटल इनकम से करो। तो 22-23 यही है, इसी की ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है, यही इसकी नेट इनकम है, यही इसकी टोटल इनकम है, सब कुछ यही है। पर्सनल अलाउंस माइनस करने से पहले लॉस रिलीफ होता है, याद है कि नहीं याद है? याद है। करंट ईयर है ना, जिस साल लॉस हुआ उसी साल से एडजस्ट करवा रहा है। 6525 था, क्वेश्चन ने खुद बोला है। क्या आ गया हमारे पास आंसर? और पर्सनल अलाउंस कितना? ये था अशोरा, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये है छोटा सा नाजुक सा सवाल, 30 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया है। 15 मार्क्स का सवाल। अलाउड मिनट्स कितनी है करना जरा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 15, 22 मिनट कुछ आएगा। 27 मिनट अलाउ हैं। सर कि हमने पढ़ के समझ के 30 मिनट में किया है, तो अगर रूल्स याद हैं तो 20 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन रूल्स याद नहीं है तो हो ही नहीं सकता, फिर और कुछ नहीं होगा, फिर जून अटेम्प्ट होगा, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो ये तुम्हें सारी बता रहा होता हूँ। 8 घंटे कम से कम पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आंखें जो है ना वो दिखाएं कि हाँ वाकई हम पढ़ रहे हैं, पता चले कि पढ़ रहे हैं। क्योंकि पेपर को अभी कितने दिन है? 10 दिन, तकरीबन 9 दिन है, 9-10 दिन है।